हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। 4 मई को आपको मालूम है जितने भी जहां जहां पर चुनाव हुए हैं, मोस्टली केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, आसाम हुआ और पश्चिम बंगाल हुआ, इसके जो है रिजल्ट आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको मालूम होगा 29 अप्रैल को सबसे लास्ट जो चरण था पश्चिम बंगाल का, या मैं ये कहूँ कि जितने भी राज्यों में चुनाव हुए उसका जो लास्ट चरण था, उस दिन एग्जिट पोल आ जाते हैं। क्योंकि पहले एग्जिट पोल जो न्यूज एजेंसी है या जो प्राइवेट एजेंसी हैं वो पहले ही जारी कर देती थी। लेकिन चुनाव आयोग ने फिर एक रूल बनाया कि उससे क्या होता है कि लोग एक प्रकार से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस चीज़ को देखकर, और मतलब एग्जिट पोल को देखकर। तो एग्जिट पोल जब सभी वोटिंग खत्म हो जाए, जैसे 4 राज्यों के एक साथ चुनाव हो रहे हैं, तो उन 4 राज्यों की जब सारी वोटिंग खत्म हो जाएगी तभी एग्जिट पोल एक प्रकार से निकालना चाहिए। तो वो एक प्रकार से रूल बना दिया। तो 29 अप्रैल को चुनाव खत्म हुए और 29 अप्रैल के 5 बजे के बाद जो भी न्यूज़ चैनल है वो अपने ओपिनियन पोल रख सकते हैं। अभी जो ओपिनियन पोल आए हैं चारों राज्यों में, उसमें असम में की बात करें तो असम में सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को फिर से दिखा रही है, जो कि हमें एक बिलीव करने वाली बात भी लगती है। तमिलनाडु के अंदर जो उनकी थलपति विजय हैं, जो पहले अभिनेता थे अभी अभी पॉलिटिशियन बने हैं, उनकी पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत देखने को मिल रहा है। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एड़ी चोड़ी का जोड़ लगाया और एआईडीएमके के साथ अलायंस किया। पहले उनने खुद के जो के अन्नामलाई थे उनके द्वारा जो मतलब लोकसभा के चुनाव थे, तो उसमें सोचा कि के अन्नामलाई और प्रधानमंत्री मोदी का दोनों का एक प्रकार से वो होगा, तो उसमें लोकसभा में हमें अच्छी खासी सीटें मिल जाएंगी। लेकिन वो उतना हो नहीं पाया, और साथ ही साथ जो यूपी से लॉस हुआ तो उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। 240 सीटों पर लोकसभा में एक प्रकार से सिमट गई। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में अकेले लड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई, तो अभी उसने एआईडीएमके के साथ अलायंस कर लिया। ये तो हो गया तमिलनाडु का। केरल की बात करें तो केरल एक सीपीआईएम या जो कम्युनिस्ट है उन पार्टियों का गढ़ है, तो वहां पे पिनरई विजयन की सरकार फिर से रिपीट होती हुई दिख रही है। ये सारे एग्जिट पोल के ही अनुमान में बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी धीरे 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 करके वहां पर भी अपनी जगह बना रही है। सबसे मेन है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल मेन इसलिए है क्योंकि वहां पर भाई ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी जो जिस प्रकार से वहां पर शासन कर रही हैं, उसकी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सबने एग्जिट पोल की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बता रहे हैं सारे एग्जिट पोल, एक्सेप्ट इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है वो मतलब नहीं उसने बताया। उसने पश्चिम बंगाल के बारे में कोई डेटा नहीं दिया, और डेटा ना देने की वजह उसने क्या बताई, डेटा ना देने की वजह उनके भी जो चुनावी गणतज्ञ होते हैं उन्होंने कहा कि जब हम पश्चिम बंगाल के अंदर पूछने को गए कि कौन सी पार्टी को आप वोट देना चाह रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस बात का जिक्र करने से मना कर दिया कि हम किस पार्टी को वोट देना जा रहे हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। यहाँ पर भारतीय जनता मतलब उन्होंने तो नहीं दिया, एक प्रकार से पश्चिम बंगाल का जो है एग्जिट पोल नहीं दिया, लेकिन बाकी जो एग्जिट पोल है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई दे रही है। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है वो तो 4 मई को मालूम चलने वाला है। लेकिन इतना साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने 60 से 70% सीटें अगर पहले चरण के चुनावों में कवर कर ली तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना मुमकिन है। अदरवाइज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनेगी तो हो सकता है बहुत करीब हो जाए। तो ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी को एक प्रकार से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। लेकिन जो इंडिया टुडे के जो एक प्रकार से न्यूज जो मतलब चुनाव के आंकड़े को या जो ओपिनियन पोल को संभालते हैं, उनका ये वक्तव्य अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। ये क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि जो वहाँ पर ममता बनर्जी के वोटर थे उन्हें तो किसी भी प्रकार का डर नहीं था। वो तो डायरेक्टली क्या कह रहे थे कि भैया हम तो जाएंगे और वोट करेंगे, ठीक है, हम जाएंगे और वोट करेंगे, स्पष्ट रूप से खुलेआम कह रहे थे। लेकिन जो बात नहीं कर रहे थे, जो कैमरे के सामने कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से अलग थलग होकर सीधी सी बात है वोट डालने की प्लानिंग कर रहे हैं। और वहाँ का जो एक प्रकार से जो वोटिंग परसेंट है वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि वर्तमान में जो भी वर्तमान सरकार है उसको बदलने का मन बना लिया वहाँ की जनता ने। तो ये एक अनुमान है, कहाँ कितना सही होगा कितना गलत होगा वो तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन हाल फिलहाल में अभी ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी का 2014 से एक सपना रहा है। वो इस बार पूरा होता है या नहीं होता ये तो 4 मई को ही पता चलेगा।
लेकिन हाल फिलहाल में एग्जिट पोल में तो वो सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।